वालेकुम। अपने आज के व्लॉग के साथ मैं आज फिर हाज़िर हूँ। संडे का दिन है और संडे का दिन एज़ यूजुअल काफ़ी बिजी गुजरता है। कुछ गोश्त वोश्त भी आज ख़रीदना था और आज काफ़ी सारे कपड़े भी धुले हैं, गाड़ी के सीट कवर्स और हाँ, जो हमारा हस्की है यानी कि ब्रूनो, उसको भी आज उसका अंडरकोट निकाला गया है। हम्माद ने बैठ के निकाला है क्योंकि वो ताकि थोड़ा सा लाइट फील करे। आप लोग सोचते होंगे डेली ब्लैक शर्ट पहनता था, आज इसने शर्ट कैसे चेंज कर ली? भी मेरे पास ग्रे और शर्ट्स भी हैं, कुछ और कलर्स में भी हैं। आज कारपेट धोया है, ये देखें, ये कारपेट जो है ये गिल्लू ने, गिल्लू देरी का भी, गिल्लू, हाँ ये सामने खड़ा है गिल्लू, गिल्लू तो ये इन साहब ने इसके ऊपर उल्टी कर दी थी। अंदर बेडरूम में सो रहे थे तो फिर मैंने और हम्माद ने मिल के इस कारपेट को धोया। अब इसको अंदर बिछाना है। सूख गया है मेरे ख्याल से, हाँ सूख गया, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा ये चीज़ें भी आज धुली हैं। प्लांट्स को कल ही पानी लगा था, मगर वो लगा था क्या मतलब है यार? प्लांट्स को पानी दिया जाता है, लगाना क्या मतलब? लगे टच किया और हटा लिया। गलत उर्दू बोलते हो ना, फिर दूसरों की उर्दू ठीक करवा रहे होते हो। खैर, ये नहीं, गीले तो हैं लेकिन ये जो धूप में रखे हुए थे ना, ये ड्राई हो गए। तो ये देखें, ये प्लांट इतना बड़ा हो गया ये गमले में, अब बाकायदा इसका तना बन गया है, मोटा तना है इसका, इतना बड़ा, दीवार से भी ऊपर चला गया है ये इसकी एज जो है ना, मेरे हिसाब से ये होगा कोई मेरे ख्याल से 12-15 साल का होगा ये प्लांट। हाँ, ये गमले इसके चेंज होते गए जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता गया। अब ये मैक्सिमम साइज़ का जो गमला है कराची में मिट्टी का गमला इससे बड़ा नहीं मिलता, या फिर ये छोटा है, ये इससे ये मिलता है। अभी ये हमने एक और लगाए हैं, ये 3 प्लांट्स हमने एक में डाले हैं ये पाम के, तो इसके लिए भी गमला बड़ा करना पड़ेगा। ये फाइकस पाम कहलाता है ये वाला। ये भी 3 प्लांट्स जो हैं वो एक गमले में लगाए हैं। ये वाले जो हैं प्लांट्स, ये जो रखते हैं, ये नारियल के दरख्त हैं और ये श्रीलंकन बीज है इसका। उनका कहना था हमने तो इंपोर्ट श्रीलंका से की, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट। ये एक नर्सरी है, ये प्लांट ट्रूप्स, इनको ऑर्डर किए थे मैंने, तो उनका कहना है कि ये 1 साल के अंदर फल दे देंगे। अब ये ज़मीन में लगेंगे तो फल देंगे ना। ये इस प्लांटर के अंदर आए थे ना, और ये मुश्ताक ने इसके अंदर शकरकंदी लगा दी थी गमले के अंदर, तो ये शकरकंदी निकल रही है, अच्छा खूबसूरत लग रही है काफ़ी। ये है वो कारपेट जो बाहर धो कर डाला था, सूख गया है, थोड़ा सा रिंकल्स आ गए हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में सही हो जाएंगे खुद ही। तो ये इधर बेडरूम में पड़ा हुआ था, बेडरूम में सब पूरी तरह से मैस्ड अप हुआ हुआ है, बुरा शर हुआ हुआ है, तो अभी ये सूख गया है। बच्चे अब डेली बाहर आने लगे हैं और आने के बाद बदतमीजियाँ शुरू हो जाती हैं, और इतनी गंदगी की आज, इतनी गंदगी की कि उनके जाने के बाद सारा फर्श मुझे और हम्माद को धोना पड़ा, क्योंकि आज संडे तो जो मेड है वो आज आती नहीं है, तो और वो कल तक के ऊपर वो गंदगी छोड़ी नहीं जा सकती थी। सामने एक आदमी बैठा हुआ है और वो एक बच्चे के अंदर से उसका अंडरकोट निकाल रहा है।
क्योंकि इसका हस्की का अंडरकोट बहुत ज़्यादा है और कराची का वेदर इस काबिल नहीं है। ये होता है इसका अंडरकोट। हाँ, अच्छा ये सारे डॉग्स का होता है ना? और इस लॉन्ग कोट सबका होता है, इसका ज़्यादा है। हाँ, ये तो है ही साइबेरियन बेसिकली। ये इसके बाल निकल रहे हैं, देखेंगे। अच्छा ये ऑलरेडी जो ये बाल हैं ये टूटे हुए होते हैं ना, और ये इनके कोट में फंसे हुए होते हैं। ये देख रहे हैं आप, हाँ, ये वाइट कोट जो है, इसको मैं जब क्लियर करूँगा तो इसकी स्किन नीचे क्लियर हो जाएगी, जब ये सारे बाल निकल जाएंगे और स्किन क्लियर हो जाएगी तो उसको गर्मी लगनी कम हो जाएगी। जी। रिलैक्स हो रहा है। अभी हम्माद ने उन छोटे शैतानों को बाहर निकाला था, उनकी वीडियो बनानी थी। कोई है जो देखना चाह रहे हैं उन बच्चों को, मेरा भाई बेसिकली जो कोयटा में वही देखना चाह रहा था। उन बच्चों ने तो तबाही मचा दी, पूरा घर तहस नहस कर दिया। 2 मिनट की वीडियो बनने के अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद करके वो बच्चे अंदर वापस चले गए। चले क्या गए, ज़बरदस्ती बंद किया, वरना तो वो नाकाबिले बर्दाश्त बच्चे हैं, इंतहाई बदतमीज़ बच्चे हैं। अब 6 हफ्ते के हो गए ना? 6 हफ्ते के हो गए। एक चीज़ है जो सिंसेरिटी जो है इन डॉग्स में, वो इंसान में नहीं। इंसान में नहीं। मतलब इवन ये होता है कि मेरा तो इंटरेक्शन जो है वो उनसे हम्माद के मुकाबले में काफ़ी कम रहता है, मगर इवन हम्माद उन्हें मार भी देता है किसी बात पे गुस्से में, मगर वो फिर भी दुम हिला के पीछे आ रहे होते हैं। मतलब इनका जो प्यार है आपके लिए वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव है, और ये कोई भी इंसान किसी को नहीं दे सकता। ये अनकंडीशनल लव हो ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो अनकंडीशनल लव दे। माँ है, सॉरी, हाँ, तो माँ बाप। माँ बाप, हाँ माँ बाप बोलते। जो लोग नहीं पालते और जिन्हें कुत्ते नहीं पसंद, वो उन्हें मैं कहूँगा कि वो आप ठीक है, आप घर पे कुत्ते ना रखें, है एटलीस्ट आप ही कर सकते हैं जो बाहर स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, आप उन्हें खाना डाल दिया करें। ये समझ के डाल दिया करें कि अल्लाह की मखलूक है, आप अल्लाह की राह में ही किसी को दे रहे हैं खाने के लिए, तो अल्लाह से खुश हो। आजकल के दौर में मेरे ख्याल में वो आप सबका खैरात जो आप जानवरों को दे सकते हैं ना, हाँ, जिसका आपको 110% आप उसकी श्योरिटी दे सकते हैं कि वो सही जगह पे गया है। हाँ, और इंसानों में आपको जब तक आपको खुद नहीं पता कि यार ये फैमिली वाकई डिजर्विंग है या ये बंदा, वरना आजकल तो लोगों का एज अ प्रोफेशन ये काम चल रहा है, मांगना तांगना। हाँ, अभी आप इवन आप मार्केट चले जाओ, गोश्त मार्केट में आप खड़े हैं तो वहाँ आ जाएंगे, वो कहेंगे जी वो 1 पाव आधा किलो गोश्त ले दें। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं जहाँ एक चैनल पे पहले काम करता था, तो वहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई फ़कीरों के ऊपर, और उसमें काफ़ी सारे फ़कीरों को हमने पकड़ा और उनके वो मेकअप वेकअप उतारे, वो अंदर से पूरे बड़ी चीज़ें निकली अंदर से उनके। पता ये चला कि ये पूरा जो माफिया है, इनको काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग चलाते हैं, इस माफिया को, जो इसके ज़रिए पैसे कमाते हैं, और मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पर। इवन हमने डॉक्यूमेंट्री में भी काट दिया था, क्योंकि वो चैनल की पॉलिसी और फिर सेंसर रूल्स, और फिर ज़ाहिर बात है जो बातें भी जो बता रहा था उसके एविडेंस नहीं होते इस किस्म की बातों के। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि यार वो उसको बुरा लग जाएगा, ये उसकी तौहीन हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, तो ये बाकायदा रियलिटी को इग्नोर कर जाते हैं। बाकायदा एक माफिया है ये, और इसको बड़े ताकतवर लोग चला रहे हैं, और उनमें से बहुत से ताकतवर लोगों को हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी, और बड़ी उनकी नेकनामी है माशरे में। नाम उनके मैं नहीं ले सकता यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर वही कोई एविडेंस नहीं है रिटन में कि उसको प्रूफ किया जा सके, मगर जितना हमने इन्वेस्टिगेट किया था नाम उन्हीं लोगों के आ रहे थे। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गर्मी बहुत है, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है, पानी आज काफ़ी पिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। खुदा हाफ़िज़।